नमस्कार दोस्तों भारत में गर्मियों का मौसम आ गया और इस गर्मी के मौसम में अब जाहिर है कि लू या अर्थात हम कहें हीट वेव चलना प्रारंभ हो गई है। प्रश्न उठता है कि ये हीट वेव होती क्या है। जब किसी इलाके में तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर तेज लू चलने लगती है, इसी को हम हीट वेव कहते हैं। हीट वेव के लिए फिक्स तापमान अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकता है और अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी अलग अलग हो सकता है। अगर मौसम विभाग के अनुसार हम मानते हैं तो अधिकतम तापमान की 5 से 6 दिनों तक तापमान उस क्षेत्र में जब औसत से अधिक यानी कि औसत से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रहता है तो ऐसी स्थिति को हम हीट वेव मानते हैं। दोस्तों, देश में हीट वेव तब चलती है जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड, समुद्र तटवर्ती इलाकों में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान हो जाता है। किसी क्षेत्र में सामान्य से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान होने पर हीट वेव और 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने पर इसे हम सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में रखते हैं। दोस्तों, भारत के 13 राज्यों को हीट वेव प्रोन माना जाता है। ये हीट वेव प्रोन स्टेट आखिर है कौन कौन से, तो ध्यान से सुनिए कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्से भी इसके अंतर्गत आते हैं। तटवर्ती आंध्र प्रदेश भी आता है और तेलंगाना राज्य भी इसमें शामिल है। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि क्या प्रतिवर्ष हीट वेव के दिनों में बढ़ोतरी हो रही है? कई स्टडीज कहती हैं कि भारत में हीट वेव के दिन और उनकी इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है जो कि पुणे में स्थित है। इसने एक स्टडी में कहा कि वर्ष 2000 के बाद से देश के ज्यादातर इलाकों में हर 10 साल में 3 हीट वेव के दिन बढ़ रहे हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य, कृषि और इकोसिस्टम पर खतरनाक प्रभाव हो रहा है। वर्ष 2023 में 223 हीट वेव के दिन थे, वहीं 2024 में कुल मिलाकर के 554 दिन हीट वेव के थे। इसका मतलब है कि 2023 की अपेक्षा 2024 में हीट वेव के दिनों में बढ़ोतरी हुई थी। अब आ गया 2025 और 2025 में मार्च के अंत से ही यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है और अगर बाहर तापमान को देखा जाए तो तापमान बहुत ज्यादा हो रहा है और रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दोस्तों, यही तापमान जब मई में पहुंचेगा तो जरा सोचिए कि मई में इसका तापमान तपिश कितनी होने वाली है। भारत में वेदर डेवलपमेंट के लिए 2 चीजें जिम्मेदार होती है। एक तो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दूसरा होता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वह भारत में आकर के वेदर पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए इसे हम डिस्टरबेंस कहते हैं। और दूसरा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है जो अरब सागर में भी बनता है और जो बंगाल की खाड़ी में भी बनता है। अरब सागर में बना जो एंटी साइक्लोन है, इसके चलते राजस्थान और गुजरात की तरफ गर्म हवाएं चलना शुरू कर देती हैं, इसलिए इन इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ती है। यही गर्मी का प्रभाव अगर देखा जाए तो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिलता है। मौसम सूखा एवं शुष्क हो जाता है और तेज गर्मी पड़ने लग जाती है। एंटी साइक्लोन एक्टिव होने का मतलब होता है कि हवाओं का रुख क्लॉकवाइज होना। आमतौर पर हमारे देश में समुद्र से आने वाली हवाओं से ठंड होती है, लेकिन जब एंटी साइक्लोन एक्टिव होता है तो यही हवाएं कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। एंटी साइक्लोन एक्टिव होने की वजह से बंगाल की खाड़ी से होकर देश में आने वाली ठंडी हवा का रुख बदल जाता है, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और बाकी की राज्यों में गर्म हवाएं ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश से होकर समुद्र की ओर बहने लगती हैं। इससे हीट
ट्रैप हो जाती है और समुद्री किनारों पर बने प्रदेश गर्म हो जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को होता है। एंटी साइक्लोन की वजह से हवा में हाई प्रेशर होता है। इस समय हवा गर्म हो जाती है, गर्म होकर के हल्की होती है और हल्की होकर के हवा ऊपर उठने के बजाय वहीं पर फंस जाती है। इससे एकदम से गर्मी बढ़ जाती है, जो आज प्रेजेंट में हो रहा है।